तो ये पेज अपना है 580, 680, 680 के ऊपर हम ये बात कर रहे थे कि ज्ञानात्मक मन अपनी पूर्णता तब प्राप्त करता है जब वह अपनी धारणा, रूढ़ मत और राय अनुमान से परे हटकर आत्मज्ञान और अंतर्भास की उस ज्योति को ढूंढ लेता है जो इंद्रियों और बुद्धि की सभी क्रियाओं को तथा समस्त आत्म अनुभव और जगत अनुभव को आलोकित करती है। ज्ञानात्मक मन की पूर्णता तब आती है जब वह धारणा, रूढ़ मत और राय इनसे परे हटता है। और राय मतलब ये नहीं कि मैंने किसी चीज के बारे में अपनी राय बना रखी है। इसके अंदर आपकी जितनी जो विद्याएं काम कर रही है और वो सारी अल्टीमेटली एक तरीके की राय है। तो हमने कहा कि भी ज्ञान, जो ये कह रहे हैं ज्ञान आता कैसे है, तो इसके अंदर साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी वाले में तो मैंने देखा था उतनी तो चर्चा आपने तो इस फ्रेमवर्क या इस चीज के लिए तो बहुत भारी है। तो एक तो मातृवाणी के अंदर से ये है, ये माता जी का है, आपके पास पुस्तक भी है ये, श्री माता जी साहित्य संचयन 8वें वॉल्यूम में से है ये, पेज 342। ज्ञान प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाला पहला कदम, आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए पहला कदम क्या उठाना पड़ेगा। यदि कोई कहे मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञान चाहिए मेरे को, तो माँ कह रही है पहला कदम बोधों या जानकारियों, नोइंग्स, अर्थात मानव ज्ञान तथा मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना। आपने जो भी जाना है, जिस भी तरीके से जाना है, आज तक कुछ भी जाना है, उसका परम महत्व है इस भ्रम से मुक्त हो जाना। पानी पियोगे तो प्यास बुझ जाएगी। मकान बनाने के ये तरीके हैं, जगत में जीने के ये तरीके हैं, अर्थशास्त्र के ये हैं, इस कारण ये परिणाम हुआ, ये जो प्रोटेस्ट हुआ इसके कारण जो है ये इस तरीके का इस्तीफा हो गया या ये हो गया। देखो हमने आपको बताया था इस तरीके से व्यापार करोगे ये बढ़िया होगा, इस तरीके से भवन का निर्माण करोगे ये बढ़िया होगा। आप उल्टे तरीके से चले और ये इतनी माइंड के ऊपर इंप्रेस करती है ये बात कि नींव गलत लगाओ, टेढ़ी बनाओ नींव को, और फिर बाद में देखो आपका भवन खड़ा होता है कि नहीं होता। तो ये जितनी भी जो जानकारियां हैं चिकित्सा के बारे में, आपके फार्मिंग के बारे में, ये जितनी जो भी हैं जिसके आधार पे हम सेफली क्रिया करते हैं। इंजन ऐसे काम करेगा, आप किसी को दे दो इंजन जिसको नहीं पता हो, कहते खोल दे इसको और वापस बंद कर दे, वो उसके अंदर ही सही नहीं बंद कर सकता। तो आपको जितने भी ज्ञान हैं, चाहे भौतिक विज्ञान के हो, चाहे आपके साइकोलॉजिकल साइंसेज हो, चाहे आपके जो भी हों, जब तक ये सेंस नहीं आ जाता कि मानव ज्ञान तथा मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम, कि अभी तक मनुष्य ने ऊंची से ऊंची जो भी बातें बोली है, जानी है, उसका परम महत्व शंकराचार्य जी अपनी वाली बात को कह रहे हैं, ये यही है जो है सो बुद्ध अपनी बात को कह रहे हैं, इन सब को भी। पर आज की स्थिति में व्यक्ति कैसे इससे हाथ धोए, पिंड कैसे छुटाए। पर अगर सच्चा ज्ञान आपको चाहिए, इस आधार पे बोधों या जानकारियों, अभी तो माँ की जो भी राइटिंग्स आपने पढ़ी हैं, आपका जितना हृदय माँ के लिए धड़कता है बस उतना ही आपने जाना है, उसके अलावा न श्री अरविंद का एक शब्द जाना है।
न आपने जो पढ़ा उसका कोई, वो तो नोइंग्स बनी है, जानकारियां बनी हैं, ज्ञान नहीं बना। ज्ञान कहाँ बना? रविकांत जी को तो मैं जाना ही नहीं, इनसे तो प्रेम किया ही नहीं, और दूसरी चीजों में लग रहा हूं। नॉलेज का तो तुरंत ही फिर बाद में क्राउन ऑफ नॉलेज लव, प्रेम तो आ ही जाएगा। तो यदि आप इसके परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाते हो तो ये पहला कदम है कि जो भी कुछ है वो बोध और जानकारियां, नोइंग्स, इंग्लिश में क्या, नोइंग्स, पहले इस भ्रम से बाहर निकल आना कि उनका वास्तव में कोई ठोस और निरपेक्ष मूल्य है। और अभी ये तो कैसे हो? हर फील्ड के अपने अपने सूत्र हैं, और जितना ही आप विधिवत उन सूत्रों का पालन करते हो, रसोई में जाओगे, उस सूत्र का पालन करोगे तो बढ़िया खाना बनेगा, और इस सूत्र का पालन नहीं करोगे, इनफैक्ट वो ही चार चीजें हैं पर उसको अगर गलत क्रम से डालोगे, नहीं बनेगी चीज, बात नहीं बनेगी। पर ये ही नहीं, ये तो भौतिक प्रक्रिया नहीं कि बीज ऐसे डालो, इस मौसम में डालो, सर्दी की चीजें मैं गर्मी में लगा रहा हूँ, गर्मी की सर्दी में, और उसमें भी बारिश आ गई, कितनी आ गई, कैसी आ गई, ये सारी जो भी है, और कितना बड़ा साइंस है इसके पीछे, मतलब कितनी बड़ी ये विद्याएं और इसकी कितनी पुस्तकें, एक एक फील्ड जो है, कितने कितने लाखों करोड़ों लोग एक एक फील्ड के अंदर लग रहे हैं, रोज कुछ नवीन चीज निकाल के भी लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मेडिसिन में भी कर रहे हैं, हर फील्ड में कर रहे हैं, और उससे कोई निष्कर्ष निकाल के भी लेके आते हैं, जो भी सिंसियर आदमी है और कुछ न कुछ डिस्कवरी करता भी है। अगर आप, पहला कदम ज्ञान की ओर है कि इस विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना, इस भ्रम से बाहर निकल आना कि उनका वास्तव में कोई ठोस और निरपेक्ष, निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट, इनकी कोई वैल्यू है, किसी चीज की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। मतलब अभी सुबह मैं पढ़ रहा था, माता जी एलर्जी की बात कर रही थी, माता जी को किसी ने सूप, जापानी कोई सूप आ गए माता जी के पास में, माँ ने कहा भी मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, इसलिए डॉक्टर आया मेरे पास, उसको मैंने वो एक सूप दे दिया, मैंने कहा तू ले जा। फिर घर ले जाके उसने लिया, और फिर दूसरे दिन का, आप ये नहीं ले सकते, इस ये शेलफिश का, शेलफिश का सूप है, आपको इससे एलर्जी होगी। माताजी ने कहा, इस सजेशन को मैंने तुरंत नो कैपिटल के अंदर, नहीं मेरे कोई एलर्जी नहीं है। और माँ ने एलर्जीज का स्रोत बताया, माँ ने जुकाम का स्रोत बताया, माँ ने कहा मेरे को जुकाम हो रही थी, नाक से गले के बीच के अंदर मेरे को दिक्कत हो रही थी। अब ये ऐसी बातें हैं जिस तरीके की माँ कर रही, यदि आप बारीकी से उसको फॉलो करो, आपको ये क्या हुआ ये, तो आप जो नाम दे रखा है आपने, जुकाम, बुखार, खांसी, जो भी, वो कह रहे हैं ऐसी चीजें है ही नहीं, ये तो खाली आपने नामकरण दे रखा है। और आप ये पाओगे कि ऐसे सब कन्वेंशंस टूट जाते हैं, इसलिए एजेंडा वैसे नहीं समझ में आता, मानसिक भाषा में है भी नहीं उस तरीके से, व्यक्ति मानसीकरण करके कुछ उसका इंप्रेशन आ जाता तो आप सोचते हो हाँ हमने पढ़ा, कुछ समझ में आया, रिलेट नहीं कर सकते उससे। दर्द एक सेकंड में हो रहा है, दूसरे सेकंड गायब। माने का रिलेटिविटी ऑफ टाइम, टाइम का भी जो सेंस, अभी 3:30 बजे तो मैंने घड़ी देखी थी, मैं बिल्कुल अवेक हूं, अगले क्षण 4:30 बज गए, कि मैंने कहा मेरे को 4:30 बजे खड़े होना है। तो जो वो बातें कह रही हैं वो, उनको रखो कहाँ। अच्छा, फिर बाद में सतप्रेम पूछ रहा है कि क्या मैं इसको पब्लिश कर दूं। 67 में माता जी ये कह रही है
अरे नहीं, का अभी नहीं, अभी तो मैं एंड तक पहुंची नहीं, उससे बहुत दूर हूं। मतलब अभी तो रियलिटी ऑफ थिंग्स है, उसका कोई निष्कर्ष अभी। आप सोचिए, माँ क्या जानती हैं बचपन से, मनुष्य जाति से ऊपर हैं, क्या क्या उनको साक्षात्कार हुए। वो कह रही है बचपन से मेरे को इतने टीचर्स थे जो आते थे अपने अपने समय पढ़ाने के लिए, उसमें एक आध एशियाटिक फिगर श्री अरबिंदो, वो भी आते थे। विश्व भर के मतलब गुरु जो आ रहे हैं उनको तैयारी के लिए और के लिए। तो आप सारी जीवनी माँ की पढ़ो तो उसमें 67 में यदि माता जी कह रही है, अरे नहीं नहीं अभी मत छापना, अभी तो मैं एंड तक पहुंची नहीं, और उससे बहुत दूर हूं। और आज हम सारों को जो सेंस आता है, हम तो जानते हैं। और एक लेवल पे ठीक भी है, अगर आप ये कह दो नहीं हम नहीं जानते, तो डील कैसे करोगे चीजों के साथ। अब कौन सी चीज को कहाँ रखना चाहिए, ये आपके एस्टेब्लिश्ड जो तौर तरीके हैं उसको रिस्ट्रक्चर करने की मांग करता है। जगत इतना छोटा नहीं है जैसा हमको नजर आ रहा है। अच्छी बात भी है ये। हम ये बात कर रहे हैं ज्ञानात्मक मन डील कैसे करें, उसके लिए मैं सर्टेन विचार पैदा करने का प्रयास कर रहा हूँ और स्वयं उसमें प्रवेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी में तो पूरा तरीका है कि स्पिरिचुअलिटी कैसे जानती है, साइंस कैसे जानता है, पर वो जिस भाषा में है उसकी हिम्मत तो अपन नहीं कर पाएंगे। उसमें एक पैसे मैं प्रयास करूंगा आपके साथ शेयर करने का, बाकी तो वो पुस्तक से आप देख सकते हैं, उसका कुछ सेंस नहीं निकलता। इसीलिए हम कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी। ये सेंस तो आ ही जाना चाहिए। और हम में से हर जना प्रैक्टिकल काम भी करता है। मैं ये कह दूं मैं कुछ भी नहीं जानता, तो मैं रोजमर्रा के काम कैसे करूंगा। तो आपको इनको एक बड़े टैक्ट के साथ ही इन सारी चीजों को लेना पड़ेगा। तो ये कह, और तुम देखोगे कि करने की कदाचित ये सबसे कठिन चीज है, यह सबसे अधिक कठिन कदम है। क्योंकि जब तुम विज्ञान जैसे साधारण विषय, विज्ञान, साइंस, घर के ये वाला रंग करो, इसके बाद ये करो, इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन करो, इस तरीके से खाना बनाओ, इन दो एलिमेंट्स को या इन दो चीजों को कॉम्बिनेशंस को आप मिलाते हो तो ये परिणाम होगा। कोई कहते नहीं हमारे वाला का परिणाम का पता नहीं, तो आप उस कंपनी का लोगे नहीं। मन मर्जी का कोई आपको देखिए ये साबुन काम करेगा नहीं करेगा, मतलब छोटी छोटी आपकी सारी चीजें। तो विज्ञान कहता है अरे नहीं ये नहीं, तो कैसे आप बर्ताव करो चीजों से, किसी चीज के साथ आप डील कर ही नहीं सकते। विज्ञान या दर्शन और ऐसे सभी उद्यमों की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन करते हो तो अभी जितनी भी चर्चा करी उसमें लगभग ये बातें आ ही जाएंगी कुछ तो। जब तुम थोड़ी गंभीरता और गहराई के साथ इनका अध्ययन करते हो तो तुम बड़ी आसानी से, तुम्हें इस ज्ञान की सापेक्षता का भान हो जा सापेक्षता मतलब रिलेटिविटी। पर इतनी गहराई से विज्ञान के अगर तुम कुछ देखते हो, सापेक्षता का तो भान आता नहीं। संदेह उठ जाता है ये आध्यात्मिक लोग तो निकम्मे हैं, ये कुछ कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। विज्ञान ने कहा भी हम आपको दे देंगे, घर बना के दे देंगे, उसके बाद में तुम अपना अध्यात्म करो, हमको क्या दिक्कत है, तुम कुछ भी करो ना। तो यही एक बड़ा चर्चा का विषय था कि जो चीज आप प्रूफ कर सकते हो वो तो विज्ञान का विषय हो गया। विज्ञान ये इस तरीके से मानता था जिस चीज को अभी प्रूव नहीं किया जा सकता वो गॉड के पाले में डाल दिया गया। पर अब ये कह रहे हैं धीरे धीरे गॉड का जो पाला है, भगवान का जो पाला है वो छोटा करते जाएंगे हम। भगवान की मर्जी होगी तो बच्चा आपके ऐसा हो जाएगा, वैज्ञानिक कहेगा अरे भगवान की मर्जी होगी, मैं बना दूंगा अभी, मैं बना दूंगा, तब कह दोगे भगवान की मर्जी हो गई। अब तुमको अच्छा लगता है तो बोलते रहो।
भगवान तो ये पंखा चालू करेगा नहीं करेगा, मैं आपको अभी कर दूंगा ये। आपको जो चीज चाहिए कि इतने बरस का जीवन चाहिए, इस क्वालिटी का जीवन चाहिए, अरे कर देंगे भाई, मैटर ऑफ टाइम है खाली, थोड़ा समय दो हमको। आज से 50 साल पहले वालों को ये बड़ा आश्चर्य था, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। 50 साल की तो जरूरत ही नहीं कि मोबाइल जैसी भी चीज होगी कि आप बात कर लोगे, कोई फोटो दिख जाएगी। पहले तक भी ये मशीनें फैक्स की और की कितना उसके इर्द गिर्द हवा बना रखी हुई, अरे इनके पास तो ये मशीन है, अब सब जना जेब में लेके घूमता है। वर्चुअल रियलिटी में थोड़े समय में अब काफी तो प्रवेश कर चुके, उसके अंदर और जो कमियां हैं, जो जो कमियां बताई जा रही है साइंटिफिकली, आप उसको रात दिन उन कमियों को दूर करने के लिए लग रहे हो, और रेस चल रही है कौन इसको पहले इन कमियों को टैकल करे, उतना बिक जाएगा उसका बाजार में। स्त्री को लाने की क्या जरूरत है, उसकी बजाय एक ह्यूमन डॉल ले आओ, वो झंझट तो नहीं करेगी। अरे भाई, जो सेटिस्फेक्शन की कमी रह जाती है उसमें डॉल में, वो हम पूरी कर देंगे ना। वाइफ किस लिए चाहिए? जो जो आप एट्रीब्यूट वाइफ के लिए करते हो या हस्बैंड के लिए करते हो, वो सारे आपके वैसे वैसे ऑटो मोड के ऊपर पूरे होने शुरू हो जाएंगे यार, फिर किस लिए चाहिए? इनके बीच की जो दूरी है वो विज्ञान यदि पूरी कर दे, और जो जो कमियां आपके ह्यूमन नेचर की हैं वो उसमें नहीं होंगी, प्रोग्रामेबल है, आप कहोगे तो लड़ भी लेगी वो आपसे। भाई, आप जो जो उसके अंदर ह्यूमन में और उसमें जो कमियां बताते हो, विज्ञान यदि उसको दूर कर दे, तो अब आगे क्या करना चाहिए अनिल जी? फिर क्या दिक्कत है? And मेरे को लग रहा है कि ये डिस्कशन का मतलब ये इससे तो आइडिया जो है आपका डिरेल होता है। मतलब एक तो पहले तो एजेंडा की बात अपन जो है वैसे भी वार्न है। तो मतलब जो है आपके लिए हो सकता है कि वो एजेंडे वाली बातें आप समझ सको उन चीजों को। नए लोगों को आप सीधा एजेंडे की बात करोगे तो उससे डिप्रेशन ही आएगा उसको। नहीं, कि भाई डिप्रेशन नहीं। नहीं नहीं इसके आएगा सर, अंदर मतलब वार्न इसलिए है कि मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि माँ अभी तो अब नर्सरी में जा रही है तो क्या कह अरे मतलब क्या हुआ। जब इतना करने के हाँ, बाद में भी वहां जा रही है तो यही मतलब मैं कह रहा इसका हूँ। तो इसका पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज है। मतलब अभी मेरे हाँ, ख्याल ये से यही, इसको चर्चा ज्यादा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपका ठीक आप जो समझ रहे हो डेट इज है। डिफरेंट ना। अब यही लेवल बात, जिसका है ही नहीं, अब वो नर्सरी वाला वो क्या समझेगा। मैं तो यही कह मेरे रहा हूँ को कि हाँ, एस्टेब्लिश्ड जो नोशंस हैं, एस्टेब्लिश्ड नोशंस शैटर हो जाते हैं ना। बिल्कुल। तो वो लेकिन वो उसको समझने लायक अभी उसका मादा ही नहीं है तो वो फिर डिरेल्ड हो जाएगी चीज। इसीलिए मैंने कहा भी साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को अपन टच नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप कंफर्टेबल ही एक सर्टेन दायरे में करते हो, तो आपने फंडामेंटली ये मान लिया कि मेरे को नॉलेज की ओर नहीं जाना है, मेरे को विद नहीं इन इस वो रूम में तो मैं कंफर्टेबल हूं। नहीं तो ये तो, स्टेज स्टेज को तो मानते हो ना आप। मतलब मतलब कोई हाँ नहीं सीढ़ी तो ठीक है है, ना किसी की, हाँ वो नहीं तो नहीं है। ठीक है। बिल्कुल। तो फिर यही तो ये कह रहे हैं कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, मैनेजेब हाँ नहीं मतलब है, बिल्कुल यूटिलाइजेबल नहीं है। है बस वो। बिल्कुल। उसकी सर्विसेबल वैल्यू हुई, तो वो तो ज्ञान का, तो फिर बाद में ज्ञान का पक्ष तो ये है कि भी जो भी चीजें हैं पहले तो उसको अपने आपके इसमें तो लेके आओ, सारी बातें तो कम से कम जो भी तत्व हैं उनको यहाँ टेबल पे तो रखो, तब इनका कुछ बनाए। आप सोच के ही अगर ये कह दो कि टेबल पे खाली चार चीजें रखो, अब अनुसंधान मेरा निष्पक्ष हो गया, तो अनुसंधान तो स्पिरिट ही गड़बड़ हो गई है। पहले तो जितना आप चारों तरफ की चीजों को देख सकते हो, फिर उसको लाओ एक टेबल के ऊपर, फिर इनकी कड़ियां जोड़ो। ठीक पकड़ रहे हो आप? यही सेंस आता है, और अगर इसमें ही बंधा हुआ आदमी है तो अब देख लो, आप ज्ञान की बात जो कर रहे हो अनिल जी, बिल्कुल हम्म, ठीक पकड़ रहे हो आप उस तरीके से। बिल्कुल। प्रश्न तक जहां तक बात है, इसलिए व्यक्ति को अपनी लिमिटेशन कंफर्टेबल लगती है, या आपकी आध्यात्मिक और ये चेतना की बातें भी विद इन ए लिमिट और विद इन ए फ्रेमवर्क ही है, बस। ठीक है ना, यहां तक तो ये बात तो हाँ समझ में आ रही है। हाँ बिल्कुल। यही माँ कह रही है कि आज तक भी आपने जो जाना है, एनी हाउ, विज्ञान का इसका अप्रोच जो जान, कि नॉलेज का जो अप्रोच यही है,
विज्ञान ये कह रहा है कि भगवान करता है, भगवान का एक फील्ड है, विज्ञान का एक फील्ड है। अगर मैं पहले से आपको वो चीजें कर दूं, भाई भगवान का ही है, भगवान चाहे तो पैदा होगा, मृत्यु और जन्म उसके हाथ में है। अरे क्या मैं बता रहा हूं ना, लाइफ सेविंग उसको मैंने सपोर्ट सिस्टम दिया इसलिए बच गया, दूसरा वहां आईसीयू में नहीं पहुंचा। भगवान भगवान क्या कर रहे हो? तुमको अगर भगवान भगवान करना है, अच्छा ये इन्होंने इसकी रिसर्च करी, स्टडी करी, तो इस निष्कर्ष के ऊपर आए कि यू आर वायर्ड टू बिलीव इन गॉड। आपकी वायरिंग ही ऐसी इस तरीके की है ब्रेन की, हम उसको कर देंगे यार चेंज। वायरिंग ही है ये खाली, उसके लिए जो वायरिंग रेस्पॉन्सिबल है, जो भगवान भगवान अध्यात्म अध्यात्म करती है, उसको हम चेंज कर देंगे। पर तुरंत में तो यू आर वायर्ड, इस तरीके से आपकी वायरिंग हो रखी है, प्रोग्रामिंग हो रखी है टू बिलीव इन गॉड। हम उस गॉड का प्रोविंस छीन के, अब पहले जब स्टीम इंजन बनाया, नॉलेज के इर्द गिर्द में बातें कर रहा हूं, पहले तो प्रश्न उठा रहा हूं जिससे कि आपके जो धूल जमी हुई है, अनिल जी ठीक पकड़ेगा, ये क्या कर रहे हो, कि पीड़ा होती है माइंड को। अगर आप या तो फॉलो नहीं कर रहे इसको, फॉलो करोगे तो तुरंत पीड़ा होगी। जैसे इस विचार में पीड़ा होगी कि ये बिग बैंग हुआ, उससे पहले क्या था। आपको अगर वास्तव में इस पे ध्यान एकाग्र किया, हो सकता है उल्टी आनी शुरू हो जाए, क्योंकि कल्पना, सिर घूमने लगता है इसके अंदर। तो इसलिए जो ये कि हम बताएंगे आपको बच्चा कैसे होगा, कितना लंबा जीवन होगा, गॉड का जो प्रोविंस है, तो उनका स्टीम इंजन बनाया, तो फादर, पादरी, उसने कहा वही चीजें चल सकती है बाइबल में लिखा है जो भगवान ने बनाई है। तो कहा फादर, योर डाउट इज सोल्व बाय द इंजन रनिंग। अगर इंजन रन करता है तो आपका डाउट सोल्व हो गया। अब वो इंजन रन कर गया। अब तो गॉड के हाथ का जो सामान है वो तो विज्ञान छीनता जा रहा है। नॉलेज की बात कर रहे हैं ना हम। विज्ञान का अप्रोच एक है, अध्यात्म का अप्रोच एक है, क्या ये अलग अलग अप्रोच हैं? रखें कहाँ इसको, नॉलेज, ज्ञान। तो माँ कह रही है पहला कदम इसकी ओर ये है कि सारे ज्ञान सो कॉल्ड, तो सारे के सारे सापेक्ष हैं। आपको ज्ञान की सापेक्षता का भान हो जाता है, और ये भान अगर आप इन गहराइयों में जा रहे हो तो ही आपको आएगा। रिलेटिविटी का सेंस नहीं आता, है ही नहीं। कितना रेस्ट्रिक्ट किया गया, किसी कारण से किया गया है। अगर आप ये कर लो, नहीं भोजन करो तो करो, नहीं करो तो कोई खास बात नहीं है, मर जाओगे। आपको अगर इस चीज का ये आ जाए प्री मैच्योरली कि भोजन करो तो करो, सांस ले तो ले, नहीं ले तो नहीं ले, क्योंकि ये तो चिन्मय आत्मा है। योगी कर सकते थे, हार्ट बीट को एट विल रोक दिया। आपकी हार्ट बीट जो है, कल ही हम पढ़ रहे थे, हार्ट बीट यदि आप रोक दो तो कैसे क्या रहे, कितनी देर रोक दो। योगियों को ये थी प्रैक्टिस। आपके ब्रेन के अंदर एक सांस लिया, ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन स्टोर करी, समाधि में चले गए साहब। उनको दूसरी सांस की जरूरत नहीं है। अब ये ऐसी चीजें हैं, अब ये क्या करो आप इसका। तो इसलिए, परंतु जब तुम और एक कदम नीचे आ जाते हो, मानसिक क्रियाओं के ठीक दूसरे स्तर पर उतर आते हो, और जीवन की विभिन्न समस्याओं को देखते हो, जैसे कि इस या उस मामले में क्या करना चाहिए, घर बनाना तो क्या करूं, व्यापार करना है क्या करूं, शिक्षा केंद्र खोलना है, चिकित्सा का फील्ड में जाना है, कोई भी आप जब प्रश्न करते हो क्या करूं, तो उसके फिर बाद में आपके उत्तर हैं। यात्रा करनी है क्या करूं, किसी चीज को संसिद्ध करने की शर्तें या स्थितियां क्या हैं। मेरे को पौंडीचेरी आज पहुंचना है, आज की चाहिए, तो भी बैलगाड़ी से तो नहीं जा सकते।
उसकी शर्तें और स्थितियां हैं। व्यक्ति कोई कार्य कौशल सीखना चाहता है, उसकी शर्तें क्या हैं? संगीत ऐसे ही घर बैठे बैठे थोड़ी सीखा जाएगा। में ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और कितनी हम सीरियसली बोलते भी हैं, अगर ये सीरियसनेस चली जाए तो आपके सारे शिक्षा केंद्र बंद हो जाएं। जो आप एजुकेशन दे रहे हो, यदि माताजी वाली बात सुन जाएगा, नहीं इससे कुछ नहीं होता, और अगर इसको सीरियसली मनुष्य जाति ले ले तो कहते फिर बाद में हम यहाँ क्या कर रहे हैं। माताजी की हेल्थ के बारे में चीज सुन जाए, जैसे डॉक्टर, इसीलिए तो वहां श्री अरबिंदो को इतने पत्र हैं, कहते हमारी डिस्पेंसरी क्यों खोल रखी है फिर? आपके तथास्तु से काम हो रहा है ना। आश्रम का डॉक्टर साधक है, सारी चीज है, तो भी यदि जब आपके फोर्स डालने से उसकी बुखार कम हो गई, पर आपकी फोर्स क्या काम की? हमारा विज्ञान काम का है। आपने 1 घंटे उसके ऊपर इंटेंस फोर्स लगाई, या 3 घंटे, या पूरी रात लगाई, वो पूरा पत्र है। उसमें खाली 1 डिग्री 1 घंटे के लिए इसका बुखार कम हुआ, इसकी बजाय तो सस्टेन्ड रिलीफ वाली दवाई में दे देता। हाँ दीपक। हाँ, नहीं ठीक है ये सारी बातें तो भी, जैसे विज्ञानात्मक मन की जो धारणाओं के ऊपर जो साइंस पे डिपेंडेंसी, कॉज एंड कारण की बात है, इसमें तो ठीक है, सुबह अलार्म क्लॉक चलने से लेके रात तक के सारे हर एक चीज के अंदर हम यही सोच के चलता है व्यक्ति, तो कि भाई ये काम ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, ऐसे करने से ऐसे होगा, ये तो अपन तो इसमें तो ठीक है। इसमें हम्म। और आगे क्या चीज है वैसे, मतलब हाँ इसमें वही और पढ़ रहे हैं क्या अपन। चीज है? हाँ। व्यक्ति कोई कार्य कौशल सीखना चाहता है, उसकी शर्तें क्या हैं? या फिर यहाँ तक कि जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं, जीवन संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी, आ गए, ये सारी बातें ही आ गई इसके अंदर तो। हाँ, तो सब कुछ सारा सब कुछ आ सकता है स्वास्थ्य इसमें, तो कैसे एक एक होगा, चीज वही जीवन है। कैसे होगा? हाँ। हाँ। तो तुम पाओगे कि सामान्यतः एक तर्क बुद्धि युक्त व्यक्ति, या फिर वैसा बनने वाला कोई व्यक्ति, अपने लिए विचार का एक समूह बना लेता है, जो वास्तव में बोध या जानकारियां होती हैं। अमुक चीज अमुक परिणाम उत्पन्न करेगी, अथवा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह दूसरी चीज अवश्य करनी होगी, आदि आदि। अरे भाई, अध्यात्म की चीज अध्यात्म से है। तुम 10 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो यार, नींव तुमने कहीं नींव तो नहीं करी। मैंने जमीन के ऊपर से ही बस ईंटें यूं ही रख दी, तो तेरा तो मकान किस लिए बनेगा? आपका अध्यात्म तो सारी बातें ठीक है, ये कैसे, तो इसको रिकॉन्साइल कैसे करो? क्योंकि अगर भगवान ने ही विज्ञान बनाया है तो निरर्थक तो नहीं हो सकता एज सच। रिकॉन्साइल कैसे करें? मैं तो खाली प्रश्न उठा रहा हूं आपके। अगर आप इन प्रश्नों से डील नहीं करो, तो आप अपने जो दायरा है वो रियलिटी तक तो, अरे भाई रियलिटी तो होती भी नहीं अपने आप में। क्या होती है रियलिटी? आप ये तोड़ भी दोगे तो कहाँ चले जाओगे? अब ये प्रश्न उठ गया ना अनिल जी, आप जाओगे कहाँ? मतलब क्या जान सकते हो? माँ अगर 67 में ये कह रही है, और वो पूछ रहा मैं छाप दूं इसको, अभी टाइपिंग तो चल रही है इसकी, सुजाता टाइप कर रही है। माता जी का ना ना, अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। तो अब तो सारा एनसेम्बल जो हमने बना रखा है इतना बड़ा, ये हम लोगों को विचार डेफिनेटली करना चाहिए। इससे आपके माइंड के लिमिटेशंस टूटते हैं। जितना रेस्ट्रिक्टेड तरीके का हमारा जीवन है, उससे अगर उसी में कंफर्टेबल हो, तो वो तो स्वचयनित है कि भैया इतना दे दे यार, इतनी वैरायटी क्यों दे रहा है? जितने ही तू मेरे को ऑप्शंस दे रहा उतना मैं भ्रमित हो रहा हूँ। एक चीज दे दे वो मेरे लिए, और तू ही बता दे मेरे लिए क्या ठीक है बस। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वास्तव में बोध या जानकारियां होती, अमुक चीज अमुक परिणाम करेगी, दूसरी चीज ये करेगी, आदि आदि, और तुम अपने अंदर निरीक्षणों, अध्ययनों और परीक्षणों द्वारा निर्मित मानसिक रचनाओं का एक समूह एकत्रित कर लेते हो। तो आप अगर सापेक्ष है, सापेक्ष कैसे है? एस्ट्रोलॉजी जो है, आपको नहीं पता, पर उसने आपका मिनट टू मिनट का बता दिया, उसके अलावा घट सकती ही नहीं। तो काम की है या नहीं है? करे हम बता रहे हैं ना भविष्य इसका। श्री अरविंद ने कहा मेरी जीवन की 3 4 घटनाएं थी, मृत्यु भी मेरी उन्होंने पहले बताई हुई थी। योग से मैं क्लोज आया, उसके पर हटा दिया।
माँ ने कहा मेरी हाथ की रेखाएं जीवन में इतनी बार चेंज हो गई। जैसे ही ये पढ़ते हैं कितने लोग कहते हैं हाँ हाँ हमारी भी हो गई, हमारी भी हो गई। तो मनुष्य जाति न मातृवाणी पढ़ सकती, क्योंकि वो अपने ही लिमिटेशंस से पढ़ती है। आप आज तक किसी चीज के संपर्क में आए ही नहीं, न हम आ सकते, क्योंकि अगर इसी विद इन ए फ्रेमवर्क है, हम कोई भी अब किसके संपर्क में आ रहे हैं। और तुम उम्र में जितना अधिक बढ़ते जाते हो, उतने ही परीक्षणों और अध्ययन तथा निरीक्षण के परिणामों की संख्या बढ़ती जाती है। अब आप ये कह रहे हो हम अध्यात्म में आएंगे, अब तो लकड़ियों में जाओगे, अध्यात्म में तो किसके आओगे। ये तो संस्कार किसी के ऐसे हों, कोई अच्छी शिक्षा मिल जाए, शुभ परिवार मिल जाए, माँ की कृपा हो। यो तो चमत्कार कभी भी हो सकता है, आपकी मृत्यु शैया मोमेंट है, वो तो कोई बात ही नहीं है। तुम अपने लिए एक प्रकार की मानसिक संरचना बना लेते हो और उसी में रहते हो। और उसमें हल्का सा भी कोई उदाहरण, अब आप देखो, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, श्री अरविंद की भी आप चाह के अगर चाहो तो भी चर्चा आपसे की नहीं जा सकती। और यदि तुम शक्तिशाली रूप से विवेक बुद्धि संपन्न हो, जिसमें साथ ही उच्चतर लोगों की ओर उद्घाटन भी हो, तब तो अलग बात है। अच्छा, आपको ओकल्ट साइंसेस का थोड़ा पता हो, ये प्रश्न करो तो वो व्यक्ति मतलब उसका प्रभामंडल कितना है, थियो है, तो क्या वो सब कुछ ही हो गया क्या? बादल की ओर देखेगा बारिश करवा देगा। उसकी वाइफ थी, उसमें तो इतनी है, माँ का रूम लॉक्ड है, जाके फूल जचाया ही। माता जी ने कहा अरे ये, इसकी सीमा कितनी है इन सारों की। आप में ये सारी चीज हो सकती है, एक दूसरा व्यक्ति इसमें कोई लेना देना ही नहीं है, कृष्ण प्रेम जैसा। इफेक्टिविटी किस चीज की है? दिलीप कुमार रॉय है, बारी नेचर जैसी मिली, डाउट्स ही डाउट्स हैं। और एक आपके उनकी शिष्या, मैं तो कह रहा हूं इनको चीजों को रखें कहा, मैं तो आपको खाली पहले ये दे रहा हूं, आप खाली जिस कारण से मैं ये दे रहा हूं उसके इर्द गिर्द बार बार ज्ञान, आप कह रहे ज्ञान आ जाए, ज्ञान, इसलिए इसको कहें। अन्यथा तुम्हारे अंदर अपने निरीक्षणों के निरपेक्ष मूल्य की के प्रति एक नैसर्गिक सहज रूप से ही है। हर जने के हमारे जो है ना, आपके जो भी निरीक्षण जीवन में रहे, आपने कोई किसी के साथ व्यापार किया, किसी के साथ कोई चीज की, या विवाह में आपके क्या होता है, दूसरे को आप वो गुर सिखाने का प्रयास करते हो, या आपने बच्चे को वो सिखाने का, और एब्सोल्यूट आपके दिमाग में वैल्यू उसकी रहती है आपके अपने अनुभव की। इसलिए माँ कह रही है चाहे कैसा भी पेरेंट हो, वो वही चाहता है वैसी शिक्षा, उससे अलग थोड़ी सी भी शिक्षा होगी, वो आप बातें चाहे माँ श्री अरविंद की शिक्षा की करो, बात करने से तो खैर कौन रोक, पर वो अपनी ही वैल्यूज की निरपेक्ष, उसका आपको सेंस है कि भाई यही एब्सोल्यूट है, ये नैसर्गिक है, ये नेटिव है, सहज है, सहज स्वाभाविक अचट अटल विश्वास होता है। इसके अलावा नया आप सोच, आपकी सारी दलीलें, अगर हमारा ग्रुप इससे थोड़ा सा इस चर्चा के बाद में इससे रिलीफ पा सके, अदरवाइज तो हर जना दूसरे के ऊपर दबाव डालने की, आपने जीवन में जो अनुभव किया है देखा है, यदि गुडविल भी हो, तो आप चाहते हो दूसरे विद इन उसी फ्रेमवर्क में आप उसको फोर्ज करने की कोशिश करते हो कि इसी सांचे में आ जाए। चाहे वो सांचा एक फूल का हो, तो आप कह रहे हो इसको इस फूल के मोल्ड में डाल दो, वो सुंदर हो चाहे सांचा, है तो सांचा ही, और इसके बिना व्यक्ति कुछ कर भी नहीं सकता। बिना किसी फ्रेमवर्क के आप कर नहीं सकते, और वो फ्रेमवर्क अपने आप में एक लिमिटेशन है। और तुम्हारे तनिक भी सोचे बिना यह तुम्हारी सत्ता में स्वतः कार्य करता है। तो ये जेल हो गई, इसलिए ज्ञान आस न तो है न आ सकता। ऐसे में एक प्रकार की आदत के द्वारा वह चीज निश्चित रूप से अमुक परिणाम को लाती है। अतः तुम्हारे लिए जब यह चीज बहुत बार हो चुकी होती है, यार ऐसे ही किया था हमने, 10 बार मैंने पानी की टंकी बनाई, इस तरीके से बनाई, तब तो लीक नहीं की, इस बार आपने मेरे को ये बताई थी। हमारा ही जो मेसन है, वो कहता मेरे को, अब मेरी तो आपने करने नहीं दी, अब बार बार रिपेयर करते रहो, इसमें सील आती है, ये इसमें पानी चूता है।
बाकी मेरी बनाई हुई यहाँ हर आश्रम के अंदर कितनी इतनी टंकियां, एक में बताओ कोई लीकेज हो तो। एक जगह आपने कहा कि अब ये देख लो आपका ज्ञान क्या काम का है। तो जब ये चीज बहुत बार हो चुकी होती है तो इन दो प्रक्रियाओं को एक दूसरे के साथ जोड़ देने की आदत, कि ये करोगे तो ये होगा। अरे रिमोट का बटन दबाया, एसी चल गया, ठंडक हो गई, इस आदमी के पैरामीटर्स ठीक आ गए, बेचारे के पहले बीपी हो रहा था, ये तो गोली ली और बीपी ठीक हो गया। आपको इस आदत को जोड़ो मत। ये माता जी की बात जो है बस खाली एक दूरी तक रखने की जरूरत है। गलती से उस दिन अगर ये शुगर की बीपी की नहीं लेओगे मर जाओगे, डॉक्टर भी कहेगा दिमाग खराब हो गया क्या। पहली बात तो कोई सीरियसली लेता ही नहीं इसको, कि देखो माँ की चीज को हम करके देखें, चलो काम में लेके देखते हैं। ये खाली मेंटल फॉर्मेशन है कि छत से छलांग लगाते हो तो नीचे आ जाओगे, हाथ पांव टूट जाएंगे, ज्यादा ऊंचे से लगाओगे तो मर भी सकते हो। कौन ट्राई करेगा अपने में से कि चलो माँ की कृपा ट्राई करते हैं, एक नहीं करेगा। तो आदत है ये, नहीं, अभी स्वभावतः ही तुम्हारे अंदर। आंध्र प्रदेश में एक ने ट्राई किया था अभी। हाँ किया था। हाँ, तो वो तो उसने वो कहा खैर, भगवान देखो क्या करने वाले हैं, वो कर दिया भगवान ने। क्योंकि वो अब कर वो दिया क्या है भगवान कि ने वो उसके साथ। सेल्स में भाई हम साइकोलॉजिकली बोल करके वो बात बोले या नहीं बोले बात नहीं है ना, वो तो क्या है कि आपकी बॉडी जानती है, आपके सेल्स के वो अंदर वो चीज हाँ बनाया हाँ हुआ इस तरह बिल्कुल का, आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल। इस तरह का बनाया हुआ है, तो उसका तो कोई ऑप्शन है नहीं ना, वो तो और एक कंटिन्यूस एक मंथली व्यक्ति चलेगी। की बात नहीं है, ये कलेक्टिव भी है। हाँ करेक्ट, इसलिए वही तो सेल्स बनाए हुए मानसिकता और कलेक्टिवली सब जगह वो चीज एम्बेडेड है उसके अंदर, इस बीइंग में, इस मतलब कॉन्शियसनेस में एम्बेडेड है। कितने कितने सारे ये आपके फादर्स हैं, ये कह रहे हैं मैं जीसस के नाम पे इस कोबरा को आदेश देता हूँ, हाथ में पकड़ रखा है, वो कोबरा खा गया और वो खड़ा है वहां, उसने रश नहीं किया हॉस्पिटल की ओर, तो वो कोलैप्स कर गया वहां गाड़ी में बैठने बैठने तक ही। ये आपके जीसस ने किया, ये आपके भगवान ने किया, ये आपके जिसने भी किया। तो आप ये कहते हो भैया सर्टेन दूरी रख के ही इन चीजों को काम में लो, जीवन की चीजें जीवन की होती है, अध्यात्म की अध्यात्म की होती है। तो यार तुम इतने दिन से बेवकूफ बना रहे हो क्या अध्यात्म वाले, कि नहीं यही जीवन बस इसमें डाल दो, ये कर, यही विज्ञान कह रहा है कि तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को। अरे भाई जिनको बनना है वो बनते रहो, जिनको नहीं बनना उनको हम गैजेट्स दे देते हैं, फ्रिज दे दी तो आपकी सब्जी ज्यादा टिकेगी, दूध टिक जाएगा। भावना से थोड़ी दूध टिकेगा आपका। आप कहते हो यार बिल्कुल ठीक बात है, फ्रोजन करके मैंने मेरी चीजें रख ली, साल भर आम खाता हूँ। दूसरा भावना से तो आपकी ओर देख के बस लार टपका सकता है, और तो क्या कर सकता है। तो अध्यात्म के ज्ञान को विज्ञान कहता है भैया रहने दे यार, तू क्यों लोगों को परेशान कर रहा है। गोली लेने दे बेचारे को, सुबह सुबह उठते ही आप वो गैस की लेते हो, एक एंटी एसिड लेते हो और ये लेते हो, अरे लेने दे इसको। तो स्वभावतः तुम्हारे खुद के विचारों या अपने विषय में व जीवन के तुम्हारी जानकारियों के प्रति चरम मूल्य का बोध जगा देती है। इस बाबा जी के चक्कर में फनकियों में मत आ जाना, मर जाओगे। और ये 2 दिन चमत्कार दिखाएगा, बाद में बाबा जी छोड़ के ये भी पता नहीं लगेगा इसकी आदत ये आश्रम में मिलता नहीं है ये, या तेरे को कुछ ऐसा कह देगा तुरंत तेरे को निकाल के बाहर कर देगा। ये इसकी फितरत है बाबा जी की। विश्वास किस चीज का है, तो आप कहे भैया इसका तो मैं अगर अपनी सिक्योरिटी बेसिस भी रखूं तो बाबा जी के पास अब चले जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। अध्यात्म ये कहता है अगर तूने पूर्ण समर्पण नहीं किया तो तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप वास्तव में अनिल जी इन बातों को फॉलो करो, सिर दर्द करने लगेगा यार, चाहते क्या हो, मतलब चाहते हो। तो वही तो दिक्कत इसीलिए है इस सर, चर्चा के मतलब अंदर साइंस में जो भी दे रहा है वो तो इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता है अपने को। और यहाँ तो पहली कंडीशन है, और वो कंडीशन तो फुलफिल ही नहीं हुई तो ये आपको बिल्कुल अंधेरा लगता है, मतलब इसके अंदर की ब्लाइंड गेम चल हाँ रहा तो है, अभी फिर पता नहीं होगा कि नहीं बिल्कुल होगा। एकदम ये एकदम और वहां एकदम वहां तो दिख रहा है ना सर, वहां तो वो तो उसका सत्य है कि भाई ये किया तो ये मिल गया, ये एक खाया नहीं तो ये लाख हो गया। बार प्रूफ कर दिया, और लाख बार प्रूवन है, प्रूफ करके दिखा दिया।
और टेस्ट का भी जो सैंपल होता है वही प्रूव करते हैं कि ये दवाई हाँ ऐसे बस। ऐसे इतने लोगों में काम की है, तो वो हाँ। भाई सत्य है सर, हाँ वो हमको बस। तो वो सत्य दिख ही रहा है ना। अब यहाँ तो ये सत्य अभी हाँ है बिल्कुल। कि नहीं, मतलब एक ब्लाइंड गेम खेलना है। तो ये हाँ बस। वास्तव में इसलिए नहीं आ पाते। मतलब आप लोग जो सब कुछ कह रहे हैं आध्यात्मिकता, लेकिन उसको लगता है ये ब्लाइंड गेम, ये जुआ खेलूं कि नहीं खेलूं। हाँ बस। ये दिक्कत है ना सर, बहुत बड़ी। हाँ, यही आके दिक्कत है इसलिए। हम्म। यही ठीक समझ रहे हो आप। अगर आप इसको फॉलो कर पाए, तब अब ये इस प्रश्न पे आ जाओगे कि आपके भीतर कोई चीज होगी तो प्लंज ले पाओगे, नहीं तो इन्हीं चर्चाओं में आप लगे रहोगे। अच्छा, विज्ञान और आध्यात्मिकता के बारे में जो और पब्लिकेशंस हैं, वो केवल उनकी प्रक्रियाओं, वो उनका जो अप्रोच है, वो इस तक नहीं आ रहा। ये अपन क्लोजली जब अपन इस, भाई, अब जब मैं उदाहरण दे रहा हूं या कोशिश कर रहा हूं चीजें आप तक लाने का, वही कितनी मुश्किल लग रही हैं, तो आप इंडिपेंडेंटली तो उन पुस्तकों को पढ़ के इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उनका अप्रोच, अगर आप साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी की बात करो अनिल जी, तो कैसे करोगे? वैसे ही करोगे जैसे आप समझते हो। तो वहां वैसे ही लिमिट हो गया, क्योंकि उसको बेचारे को बैकग्राउंड मिला ही नहीं उस तरीके का। तो आज जितने भी आपके महात्मा जी, वो क्या कह रहे हैं? व्रत करना साइंटिफिक है, इंडियन कल्चर साइंटिफिक है। सब यही कह रहे हैं, हमारी कल्चर देखो कितनी साइंटिफिक है। ऐसा करके उन्होंने अपने तरीके से विज्ञान और अध्यात्म का संयोजन कर दिया। अरे तुम्हारी मूर्खता है, ये इस तरीके से कोई, तुमने फंडामेंटल प्रश्न ही नहीं उठाया, संयोजन तो बाद में करोगे तुम इस बात का पता केवल तभी लगा पाते हो जब, यदि आध्यात्मिक साधना और प्रगति करने की एक इच्छा के साथ तुम इन चीजों पर एक गहरे समालोचनात्मक समझ के साथ दृष्टिपात करते हो, नहीं कर ही नहीं सकते। क्यों अब आ गई ना? हम ये चर्चा कर रहे हैं इसलिए माँ के ये शब्द आपको इतने एकदम रिलेटेबल लग रहे हैं, अब समझ में, हाँ क्यों कह रही है माता जी ये बातें। समालोचनात्मक समझ के साथ दृष्टिपात करते हो और देखते हो कि किस प्रकार की दास्ता में तुमने अपने आप को डाल रखा है, जो स्वतः ही तुम्हारे हस्तक्षेप की आवश्यकता के बिना ही ऑटो मोड पे है, अपने आप कार्य करती है, दास्ता में रहते हो। आप चाहे अध्यात्म की बातें कर लो, चाहे कोई सी, इनफैक्ट अध्यात्म, आपकी अभी अर्थ नीति में अध्यात्म का क्या लेना देना है? और किसी देश के अंदर वो तो कह ही नहीं रहे अध्यात्म की बात, वो तो कह रहे हैं अध्यात्म से क्या होगा यार, साइंस करेगी। पर इस देश में इतने बाबा जी बैठे हैं, इतनी अध्यात्म अध्यात्म कर रहे हैं। चिकित्सा के जगत में अध्यात्म का क्या प्रवेश है? राजनीति में अध्यात्म का क्या प्रवेश है? शिक्षा में अध्यात्म का क्या प्रवेश है? आपकी रोजमर्रा की बिल्डिंग में और में, इनमें क्या प्रवेश है अध्यात्म का? इनफैक्ट तो पहली बार तो आपके कुछ ये संसद में भगवाधारी ये पहुंचे, शुरू में तो इनका, चाहिए सच्चे हैं, मैं वो नहीं कह रहा, इवन भगवा का कितना उपहास किया गया। अरे बाबा जी, अपने मठ में बैठो, तो मतलब तुम्हारा वही यहाँ क्या हुआ ना काम है? सर, इसका मतलब यही है कि डिस्कनेक्ट, जिसको मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आध्यात्मिक जीवन और एक जो है नॉर्मल जीवन, ये मतलब एक बिल्कुल डिवीजन है, मतलब उसका कोई उससे संबंध नहीं है, ऐसा ऐसा अपीयर होता है और ऐसा दिखता है। क्योंकि वो तो भाई आपका क्या हाँ, काम, आध्यात्मिक लोग, मतलब आप तो इस दुनिया में रहने लायक हो ही नहीं, अलग अलग दुनिया में रहे तो प्रैक्टिकली यूज नहीं हुआ उसका, तो ये बड़ा एक क्वेश्चन है तो ये इसमें। प्रश्न है एक। बिल्कुल। और माँ श्री अरविंद ने कहा जगत से पलायन नहीं, इसके ऊपर मास्टरी। हाँ तो अब वो, कैसे लाएं इसको? अब कैसे मतलब उसका प्रैक्टिकलिटी जो है वो क्या हो आध्यात्मिक की, वो भी एक क्वेश्चन है। यही इसलिए इस फटाफट रिजल्ट पे आने की बजाय या निष्कर्ष पे आए बगैर, जो मैं प्रश्न खड़े कर रहा हूँ, मैं केवल प्रश्न खड़े कर रहा हूँ। हम्म। और प्रश्नों के साथ साथ इतनी गंभीर इसके साथ समझ भी आती जा रही है। कहने को यहाँ अध्यात्म है, पर एक्चुअल फील्ड्स में अध्यात्म तो, कहे यार अध्यात्म तो ठीक है, आश्रम में तो कर लिया, पर यहाँ ऑफिस में तो ऑफिस की चीजें काम में आएगी, वहां आश्रम में आश्रम की आएंगी। तो फिर तो दो फाड़ हो गए ना सर, मतलब हो मतलब गई दो तो रास्ते हो गए हो अलग रहे हैं अलग, ना। बिल्कुल। तो अब उसको अपन प्रैक्टिकल ही उसका यूज किया हुआ मेरे को वो उसका जवाब नहीं मिलता किसी को, वो दिक्कत आती यही मैं कह रहा हूँ, इसका रिजोल्यूशन यही तो कह रहे हैं, अगर आप गहरे आध्यात्मिक साधना की यदि आपके अंदर इच्छा हो, प्रगति करने की इच्छा हो, तभी आप इसके ऊपर दृष्टिपात कर सकते हो। अब वो कितनी आप वो पहचानो, जब माँ यहाँ कसौटी दे रही है, तो आपको ये दास्ता प्रतीत होगी, हम दास्ता में हैं।
अभी दास्ता नहीं लगती। हम्म। भाई दास्ता जब लगी नहीं रही तो आप दास्ता से मुक्त होने की प्रार्थना कैसे करोगे अनिल जी? हाँ, है ही नहीं ना। दास्ता लगनी भी तो चाहिए। मतलब वही वही और फिर बात दास्ता आ गई ना। लगने की, ये इतना का जिसकी बात करते हो, मतलब वो चीज वो तो है हाँ ही वो नहीं जो हमारे भी पास है, अभी। वो नाम आप कुछ भी दो, क्योंकि हाँ, कुछ भी चेतना कहो शब्द का तो मतलब। दुरुपयोग होता है। हाँ, अवेकनिंग कह लो, कुछ भी कह लो, मतलब वो जो चीज ही भी। नहीं है आपके पास में। वो टूल ही नहीं है, तो वो चीज दिखेंगी भी नहीं उस तरह से अपने। ये भी तो तो दिक्कत है। अगर आप ये डालते हो दृष्टि गहरी, तो आपको पहली बार तो ये पता चलता है कि तुम्हारे हस्तक्षेप के बिना ये जो दूसरी चीजें, ये दास्ता वाली अपने आप कार्य करती है। हाँ, ये तो ऑटो मोड पे चल रही है। यह कार्य होता है अवचेतन के, और ये कैसे करती है? आपका जो सबकॉन्शियस है के, तथा एक प्रकार की स्वचालित क्रिया प्रतिक्रिया के सहारे, जो आपको ये पूरा चित्त का, मनस का जो फ्रेमवर्क बना के दिया गया है। आपको कह दो सोच के सांस ले लो, कदे मर जाएंगे यार, कितनी चिंता हो जाएगी। इसलिए कई चीजें ऑटो मोड के ऊपर, आपका शरीर ऑटो मोड के ऊपर है। मेहनत तो दूसरी चीज में करनी पड़ती है, ढीला छोड़ दो, पशु की तरफ अपने आप ही चले जाओगे, स्त्री की तरफ, और की ओर ये मन अपने आप जाता रहेगा। क्योंकि ये स्वचालित क्रिया है, जो कारण और प्रभावों को एक के बाद एक तय क्रम में रख देता है। ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, बिना तुम्हारे उस विषय में जरा भी सचेतन हो। ये अज्ञान का रास्ता है क्या? कार्य कारण है नहीं। अगर आप ज्ञान में जाना चाहते हो, तो ये आपको किसी स्तर के ऊपर ये अनुभव एटलीस्ट साइकोलॉजी में आना चाहिए कि कारण एक ही, हर चीज का मां का संकल्प बस। आप ये क्यों करना चाहते हो? भाई मां चाहती है ये। हाँ, अब इसके अंदर विज्ञान की चीजों को काम में ले लो। मैं अपना लैपटॉप भी लेके आ रहा हूं, मैं सारी चीजें कर रहा हूं, पर निर्णय मेरे को करना ही, ये काम क्यों करना चाहिए ये विज्ञान थोड़ी बताएगा। सुविधा तो दे सकता है, आपको रिजोल्व कहाँ करें इसको। विज्ञान क्या करना चाहिए वो नहीं बता सकता आपको। आपको सुविधा, और वो सुविधा ले नहीं ले वो भी आप स्वतंत्र हो। क्या करना है जीवन में अभी, क्योंकि आपको सेंस नहीं है, इसलिए विज्ञान आपको वो चीजें बता देता है, तो आपको लगता है हाँ ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। पर आपके अंदर एक भीतर गहरी चेतना है। विज्ञान आपको जीवन में क्या करना है ये थोड़ी बताएगा। मेरे को जयपुर आके सत्र लेना है या नहीं लेना है, मेरा लैपटॉप थोड़ी बताएगा। मेरे को जचे काम में लेऊंगा, नहीं जचे मेरे मेरे पास पड़ा रहेगा। मैं दिल्ली गया, मैंने काम में नहीं लिया, पढ़ा जरूर था, तरफ ही नहीं देखा। विज्ञान बताएगा कि मेरे को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, पर मनुष्य अभी इतनी दास्ता के अंदर है। विज्ञान ही आपको जीवन का ढांचा बना के दे रहा है। इसलिए कोई इनके अंदर कोई ऐसा डिस्कॉर्डेंस या कोई लड़ाई नहीं है। और लड़ाई तो आपकी चेतना की है, या आप किस स्टेशन के ऊपर हो। विज्ञान को काम में ले रहे हो या विज्ञान आपको काम में ले रहा है, ये है ना। अभी तो प्रकृति आपका भोग लगा रही है, आप थोड़ी उपभोग कर रहे हो। इस चर्चा से क्यों अनिल जी ये बात समझ में आई ना अब? विज्ञान आपको निर्णय नहीं दे सकता। बिल्कुल। ये जब तक आप चिंतन अब और गहराई पे जाओगे तो और फंडामेंटल चीजें आएंगी, उस पे अभी हमारी क्षमता नहीं है। तो अब श्री अरविंद को तो कहा ही नहीं। ये प्रश्न जब वो वहां उस समय उठा रहे हैं, हम तो अभी प्रश्न फ्रेम करने की स्थिति में नहीं है। न हमारे जो ये सत्र वगैरह होते हैं उनमें कोई ये चर्चा करते, क्योंकि चर्चा करने के लिए पहले ग्राउंड बनाना पड़ेगा, पहले आपको कल्टीवेट करना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। न तो बेचारे को उसको ज्ञान है, ज्ञान हो तो भी उतना समय नहीं है। इसलिए न हम वेद की चर्चा कर सकते, हम कोई भी अच्छी चर्चा नहीं कर सकते। हम इनकेपेबल है वर्तमान में। हाँ, नहीं, वो प्लेटफॉर्म तैयार नहीं है अभी। तैयार ही नहीं है, बिल्कुल तैयार नहीं है। अभी एआई का इतना हल्ला गुल्ला तो है, उसको किस पर्सपेक्टिव में रखें ये हमारे ही लोग नहीं जानते, अपने ही आश्रमों के अंदर। और इसकी बड़ी बड़ी तालियां बजा बजा के, ओहो एआई ने तो ये कर दिया, एआई ने ये कर दिया, उनको तो बिल्कुल सेंस नहीं है। कल एआई के बारे में ही न्यूज थी, तो एडवांस एआई ने अपना खुद वो डिसीजन लेना शुरू कर दिया, इंटरनेट खुद ही वो ऑपरेट करने लगा। अब वो देख रहे हैं कि क्या हाँ, हो रहा है। वो अपने लेख हर वीक होते हैं, हम्म। और अपन उसको क्लोजली देख रहे हैं।
तो यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहली चीज, पहला अनिवार्य कदम है उन चीजों की प्रामाणिकता में विश्वास न करना। पहले तो आप अगर यूं ही मैं अगर इतनी बातें नहीं करता तो आप कहते हाँ 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 हाँ, आप सारे हाँ हाँ करते। आप बीपी की गोली में विश्वास नहीं करोगे। सिर दर्द हो रहा है और मेरे को अभी यहाँ सेशन लेना है, मैं कहा यार एक गोली पहले दे दे तो कम से कम मैं सेशन ले पाऊं। और यदि तुम अपने आप को ध्यान पूर्वक देखो तो तुम अनुभव करोगे कि इन निरीक्षणों और अनुमानों की सत्यता में यह विश्वास तुम्हारे अंदर लगभग पूर्ण है। और यही यहाँ हमने क्यों ज्ञानात्मक मन से बात करी, देखो आप एज इफ ये क्या कह रहे हैं, ज्ञानात्मक अपनी पूर्णता तब जब अपनी धारणा, रूढ़ मत और राय, आपके जितने भी ज्ञान, आप जो सो कॉल्ड विज्ञान, अरे ये दो चीजें मिलाओगे तो ये केमिकल बन जाएगा, इससे बर्तन साफ कर लो। ये इससे दो मिलाओगे डाई का काम कर देगी, ये मिलाओगे तो इसमें ये हो जाएगा। इससे व्यवहार करते ही हो आप सारे समय। तो ये कह रहे हैं लगभग पूर्ण विश्वास तुम्हारे अंदर पैदा हो जाता है इन चीजों के बारे में। यह अपने आप को सभी प्रकार के विचारों के द्वारा प्रकट करता है जो तुम्हें पर्याप्त तर्क सम्मत रूप में बिल्कुल जाहिर ही प्रतीत होते हैं। इसीलिए चैत्य शिक्षा की बात करो पर कि यार डिग्री हो जाए तो तुम्हारे क्या दिक्कत है चैत्य के साथ साथ, क्योंकि विश्वास बैठता ही नहीं कि इसके बिना भी जीवन जिया जा सकता, एक के नहीं बैठता ये। अगर उसके आध्यात्मिक अभिप्सा हो और कोई सच्चा व्यक्ति हो, कोई नवजात जी जैसा, तो है, बाकी बात कर सकते हो आप। व्यक्ति तो मिलता नहीं। जब निर्णय की बारी आती है वो कुछ न कुछ कमजोरी दिखाई जाता है उस क्षण, जब उसको वहां सीधे टारगेट के ऊपर निशाना मारना होता है, वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ प्लान बी, कोई रिजर्वेशन, कोई चीज बचा के रखता है। वो वही हम कह रहे हैं कि अपने आप को देने से बचाता है। पर फिर भी वास्तव में ये ही ठीक वे सीमितताएं होती है जो तुम्हें तादात्म्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से रोकती हैं। नॉलेज बाई आइडेंटिटी। उदाहरणार्थ यदि कोई मनुष्य तैरना जाने बिना पानी में कूद पड़े तो वह डूब जाएगा। ये मेंटल फॉर्मेशन है, माता जी कह रही है। तो आप कूद जाओगे क्या? मैं ये विचार कर रहा था, आपके ये इतने इतने बड़े सदगुरु हैं और हैं जो इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, आजकल उफान के ऊपर नदियां हैं, विजुअल्स आ रहे हैं ना, उनको कहो भाई साहब मैं रस्सी की सहायता से आपको उसमें उतारता हूं, आपका एक धर्मगुरु उतर जाएगा क्या उसके अंदर? मेरे गुरु ने मेरे को थाम रखा है, मेरे ये कर रखा है, मैं ठाकुर जी में विश्वास करता हूँ, ये करता हूँ। वो तो दीपक ने अभी बताया, उसने ठाकुर जी पे विश्वास करके, अब जो विश्वास था वो तो कम उड़ता हूं अभी देखो, उड़ गया वो वास्तव में। वो तो क्या प्राण पखेरु उड़ गए उसके। कहाँ रखें इसको कि माता जी मरवा देगी इसको, और ये पंकज जी इसको, हम तो पढ़ लेते पर पंकज जी ने और विविड कर दिया, ये मरवाएंगे यार। ट्रक के नीचे आ जाता हूं मैं, और फिर देखो माँ की इच्छा होगी तो मैं बिल्कुल सकुशल आ जाऊंगा। कौन सा ट्राई करना चाहता है कर लो। अरे बकवास बातें हैं ये। इसी तरीके से आपके हर नस नाड़ी में, वो कह रहे थे हम सेल के ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं अनिल जी, कौन ट्राई करेगा वो सेल्स वाला आपके आएगा कोई ट्रक के नीचे आने के लिए? उसको कहें गले गले तक के तेरे ट्रांसफॉर्म कर ले और रेल के नीचे, पटरी के नीचे आ जा, उतने तो तेरे ट्रांसफॉर्म हो गए। आ जाएगा क्या उनमें से एक भी? बातों की गंभीरता नहीं समझते कि मास रियल में कितनी फंडामेंटल बात कर रहे हैं एजेंडा के अंदर और के अंदर। व्यक्ति की आदत है, हाँ 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 मैं समझ गया, अरे तू समझ क्या गया, क्या कह रहे हैं वो तेरे को सेंस तो है क्या? यदि खूब शक्तिशाली हवा चल रही हो तो चीजों को उलट पलट देगी। तूफान चल रहा है, ठीक ही बात है, तो इसमें क्या है कि नहीं नहीं ऐसी नहीं है, जब वर्षा होती है तुम भीग जाते हो, आदि आदि है ना। ऐसे उदाहरण प्रत्येक क्षण होते हैं, यह ऐसी बात ऐसी है, और यह तुम्हें इतना जाहिर सा प्रतीत होता है कि तुम अपने आप, तुमसे कहा जाता है जी नहीं, यह तो एक सापेक्षिक ज्ञान है, यह ऐसा है, पर यह अन्यथा भी हो सकता है। यदि आपसे कहे तूफान आ गया वहां पांडिचेरी में तो फिर क्या हुआ? नहीं, होना क्या था, माँ की कृपा थी, पत्ता ही नहीं हिला, क्या बकवास कर रहे हो, फिर तूफान ज्यादा तेज नहीं रहा होगा, नहीं पत्ता नहीं हिले। जो व्यक्ति तुमसे ऐसा कहता है और वह तुम्हें पहले ही आधा पागल प्रतीत होता है। ये पंकज जी की बातें ठीक है, सुबह इंस्पायर करती हैं, पर पंकज जी आश्रम में हैं,
तुरंत आप कैसे ट्रांसलेट करते हो? आप कह सकते हो ये, हम नहीं कह सकते। क्यों? जबान नहीं है आपके, क्यों नहीं कह सकते? तो जो कहेगा वो पहले ही आधा पागल, और तुम कहते हो फिर, परंतु फिर भी वे बातें तो ठोस हैं, वे ऐसी है जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये प्रमाण है जिन्हें हमारी इंद्रियां प्रत्येक क्षण में देती है, और यदि हम उन पर अपना आधार न रखें तो निश्चय ही हम गुमराह हो जाएंगे और असंगतता या अतार्किकता में पड़ जाएंगे। अतः यदि तुम्हें याद हो, श्री अरविंद ने कहा, क्या कहा, तुम समझ जाओगे यदि ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है तर्क बुद्धि के परे चले जाना। इसीलिए वे कहते हैं तर्क बुद्धि साहित्यिक, रीजन वॉज द हेल्पर, रीजन इज द पार। हाँ, मानवता के समूचे बाल्यकाल में, मानव जाति के बाल्यकाल में तो ठीक था, तथा व्यक्ति सत्ता के सारे विकास काल में, पर तुम यदि मानव से सामान्य मानवीय अवस्था के परे जाना चाहो तो बस तुम्हें तर्क बुद्धि के परे चले जाना होगा। ऐसा मनुष्य जाति अभी करने की स्थिति में है नहीं। अवबौद्धिक बन जाओगे, अति बौद्धिक नहीं बनोगे, बुद्धि से ऊपर नहीं जाओगे। अभी तो बुद्धि से कम सही तो चल रहे हो जितना भी। क्या कोहराम मच जाएगा यदि आप इंफ्रा रैशनल में चले गए सुप्रा रैशनल की बजाय। इसलिए आपको भगवान जाने नहीं देता, पर इस लिमिटेशन का पता तो हो। और जो वस्तुएं तुम्हें इतनी प्रामाणिक प्रतीत होती थी कि उनके विषय में कोई वाद विवाद नहीं हो सकता, जब वो ऊपर से जंप लगा दिया उसने हिमालय की चोटी से, तो क्या हुआ उसके साथ? अगर पैराशूट लिया था तो शायद बच जाएगा, नहीं लिया था तो मर गया होगा। उनके विषय में तुम्हें यह समझने की, अपने अंदर यह महसूस करने में समर्थ होना चाहिए कि वे बिल्कुल नितांत रूप से एब्सोल्युटली रिलेटिव हैं, सापेक्षिक हैं, और ये सब चीजें प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में पूरी तरह एक सी अभिन्न दिखाई पड़ती हैं। ठीक वे ही चीजें एक उच्चतर चेतना के द्वारा ऊपर से देखने पर एकदम आत्मनिष्ठ और सापेक्षिक बन जाती हैं। अब कितनी भी सापेक्षिक हो, बीपी आया है तो आया ही है, क्या कर लो अब आप इसमें। रामकृष्ण जी कितने भी बड़े अवतार हैं, उनको देखने जाता था डॉक्टर कि गले के अंदर दिक्कत थी। अब कहते हैं, इतने बड़े अवतार हैं, ठीक क्यों नहीं कर लेते अपने आप को? जब उनको देख के डॉक्टर बाहर आता था, तो ये जो इनके भक्त थे बड़े बड़े, शारदानंद जी हैं और हैं, कि डॉक्टर साहब ये परमात्मा हैं, ये अवतार हैं। तो डॉक्टर भी अब इतने बड़े आदमी को कहे न कहे, क्या बढ़िया बात है ये, पर बुड्ढे को बेचारे को दवाई दो। परमात्मा को मारना जरूरी थोड़ी है, दवाई तो दो। तो ऐसी चीजों के प्रति आप अध्यात्म की बात तो करते हो, आपके वेरी फ्रेमवर्क से पूछो वो विश्वास तो करती है क्या माँ पे? खाना पड़ा होगा तो खा लोगे, माता जी के भरोसे तो आप फांके ही उड़ाओगे। इसीलिए ट्रेन के अंदर बैठे थे तो विवेकानंद जी थे, अगर भगवान के भरोसे है ये सारी चीज। तो सामने सेठ जी थे, कर भगवान के भरोसे, क्या भोजन वगैरह लाए हो? करना हम तो नहीं लेके आए। कि भाई साहब मैं तो मेरा लेके आया हूँ, आपके सामने मैं कर रहा हूँ, ये देखो भगवान क्या करेगा इसमें। अब आप चाहो तो हमारे साथ शेयर कर सकते हो, है ना? भगवान अपने आप व्यवस्था करता है। इतने में ट्रेन से बाहर से कोई भाग के आ रहे हैं कि साहब कौन है ये, ढूंढते ढूंढते उनके पास गए और उनको वो भोजन एकदम फ्रेश बढ़िया का अभी बना के लेके आए आपके लिए। और उसमें सारे जो भी उनको आदेश था वो सारे पकवान या जो भी भोजन, ये रोज हो तो ये आपको विश्वास हो, और इनके होने से भी विश्वास हो नहीं हो, ये डायमेंशन दूसरा है। मैं इस ग्रुप के साथ ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि आपकी लिमिटेशन टूटे। नहीं तो चाहे मैं और 50 वर्ष ये रोज सुबह क्लास लेता रहूं, हमारे हाथ क्या लगेगा? तो ये है कि और इन रचनाओं में कोई निरपेक्ष सत्य नहीं, उसके बदले केवल सापेक्ष सत्य होता है। जैसे ही तुम एक उच्चतर स्तर पर उठ जाते हो, तो ये जो आपको नीचे वाली चीजों के अंदर निरपेक्ष उनका जो मूल्य लगता है, वो फिर बाद में रिलेटिविटी का सेंस आ जाता है फिर। इसी तरीके से माँ इसको बता रही है, आप अपने समय पे इसको पढ़ लीजिए। माता जी बाद में ये उदाहरण दे रही हैं कि पहले एक बीमारी में डॉक्टर आपको इतना एब्सोल्यूट तरीके से, जी आपके जुकाम हो रही है तो डॉक्टर ये थोड़ी कहेगा आइसक्रीम खा लो, वो थोड़ा गर्म चीजों का सेवन करो। माँ कह रही है पहले जिसको परहेज बताते थे
वो तो अब मैंने क्या, मेरी उम्र के अंदर 3 बार ये चीजें पलटते देखी हैं। तो किसी ने पूछा तो फाइनल वर्डिक्ट आपका क्या है माता जी? तो माता जी ने कहा जब जो चीज फैशन में हो उसको काम में ले लो, ये जानते हुए भीतर से कि इसका मूल्य सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। क्योंकि आप एक इस जगत में हो तो ठीक है, चीजों के प्रति बाध्यता नहीं है, चीजें आपको नहीं बताएगी जीवन में क्या करना, निर्णय क्या है। तो फैशन में उसको ले लो काम में, माँ कहे तो छोड़ दो। तो एटलीस्ट कम से कम जो घोर रूप से इसकी दास्ता है उससे मुक्ति होगी। इसमें और भी चीजें हैं, यदि आप कहेंगे या आपके और कोई प्रश्न होंगे तो हम और भी ले लेंगे। पहले तो ये पहले विश्वास यदि हमको हो जाए कि और रियलिटीज भी हैं जगत में, आप जैसा सोच रहे हो, अनुभव कर रहे हो, वो अल्टीमेट नहीं है। यदि ये विश्वास सच्चे रूप से स्थापित हो जाए और आप यदि स्थान दे दो कि हाँ और भी चीजें होती हैं, बहुत रिलीफ आएगी, बहुत ज्यादा रिलीफ आएगी। यूं तो बात तो सामान्य सी के हाँ ठीक है हम मानते हैं मानते हैं मानते हैं, आप अपने आप से पूछो ना, मानते हैं नहीं मानते हैं? तो ये श्री अरबिंदो यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं कि ज्ञानात्मक मन की पूर्णता, और ये पूर्णता होगी तब बुद्धि की क्रिया की पूर्णता होगी। अब बुद्धि क्या कर रही है ये देख लो। हम इतने दिन से, आज कितने दिन होंगे, मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए होंगे, खाली इस एक पेज को घुमा रहे हैं इतने दिन से। पर ये एक पेज नहीं हमने, अगर आप इनके पॉइंट्स बनाओ या इन चर्चाओं को रोज सुनो, के बारे में भी। और अभी हमने चर्चा करी क्या है वास्तव में, तो खाली प्रश्न उठा के छोड़ रहे हैं, उसके इर्द गिर्द कुछ थोड़ा बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं। साक्षात्कार किसको है, अनुभव किसको है? रियल बातें तो कभी हो ही नहीं पा रही। साधना खोलेगी आपके लिए, वो रियल चीजें हाथ रख पाओगे, ये है। मैं तो आपको एक सेंस ऑफ रिलेटिविटी दे रहा हूं इसके अंदर बस। वो और इस चर्चा के माध्यम से अगर आपके पास वो पहुंचता है तो जीवन में बड़ी रिलीफ आ जाएगी, दासता से मुक्ति हो जाएगी एक लेवल पे। ठीक है दीपक, यहां तक तो। और कोई बात इसमें? नहीं, ये तो बातें सारी अपनी करते, जैसे मान लो कल परसों गणेश जी से बात हो रही थी, भी कैंसर है हो गया और उसके पीछे कोई कॉज एंड इफेक्ट नहीं है, ये कुछ कुछ लेवल पे लोगों को समझ में आता है ये सारी चीजें, जैसे विवेकानंद जी का उदाहरण है या जो भी है, अगर उनके पास में नहीं आता तो इसका मतलब उनका कहना गलत नहीं होता, वो माँ की मर्जी है कि भी खाना नहीं मिलना चाहिए आपको इसमें। ये सब तो मतलब ठीक है सारी बातें, मतलब ये, लेकिन एसिमिलेट कहाँ होती है, एसिमिलेट नहीं हो रही ना जा करके। भाई ये बातें हम सब रूटीन में रेगुलरली, इसके लिए अब चाहे अपन 20 क्लास और लग जाए, 20 घंटे और बैठ के इनके एक उदाहरण और लेते रहे, मेरी बात समझो। लेकिन ये जो चीज हो रही है वो कॉज एंड इफेक्ट के बेस पे नहीं हो रही है। साइंस भी कुछ लेवल पे अब ये मानता है कि भाई कॉज एंड इफेक्ट तो इसमें दिक्कत ही है, ये चीज ऐसी शायद नहीं है, डाउटिंग है। तो अब ये एसिमुलेट, अल्टीमेट एसिमुलेशन कहाँ पर है भाई? अल्टीमेट एसिमुलेशन कहाँ पर है? यही है, यही बात मुश्किल है। क्योंकि कई लोग तो, अपने पांडिचेरी वाले भी ये कहते हैं कि एक धारा में जाके साइंस और स्पिरिचुअलिटी मिल जाएंगे। इसीलिए इतना नहीं, मुश्किल है। मैं प्रश्न उठा के छोड़ रहा हूं, अभी तो इसको नहीं किए, पहले इन प्रश्नों पे, इसकी गंभीरता पे। और माँ की ये कह रही है अगर आपके, इसीलिए तो ये श्री अरबिंदो यहाँ क्या कह रहे हैं, इसी लाइन को पढ़ लो आप। अगर आत्मज्ञान और अंतर्भास की ज्योति नहीं होगी, जो इंद्रियों और बुद्धि की समस्त सभी क्रियाओं और समस्त आत्म अनुभव और जगत अनुभव को आलोकित करती है, अगर ये होगी तो आप चीजों को बेटर स्थान पे, बेटर एंसेंबल में रख अब सकते हो, बेटर पर्सन, और अदरवाइज नहीं रख सकते। ये ग्रेजुअली अपवर्ड मूवमेंट है इसका। ये आज जो चीज अपने को बेटर लग रही है, कल अगर असेंशन होगा हमारे, तो और बेटर चीज होगी, और बेटर चीज होगी, और बेटर चीज होगी। अब ये लाइन का समझ में आया कि भाई इतनी बात करने से जब ये तकलीफ उठती है यार, चाहते क्या हो, मतलब रखें कहाँ? यही तो श्री अरविंद कह रहे हैं, अगर आप इसी में पड़े रहते हो, पर पहले तो इसकी लिमिटेशन ही तो नहीं प्रतीत हो रही, आप लोगों को तो महसूस हो रही है मान लो। फिर भी ये नहीं कि हम आउटर क्रस्ट से डील नहीं करेंगे जैसा हम बात कर रहे थे, डील तो उससे कर रहे हैं। पर जहां आप माँ को बुलाते हो वो आउटर क्रस्ट में भी इंटरवेंशंस होते हैं। आप ना बंधे हुए, जिस तरीके से लगता है आप उसी लेवल पे नहीं हो, और लेवल्स भी हैं।
पर ये चर्चा आपको कितना, अगर आप इसको ध्यान से, इतना इजी थोड़ी है ये। साइंस का क्लेम कितना जबरदस्त क्लेम है, छोटा क्लेम थोड़ी है उसका। धारणा, अब पर धारणा का, रूढ़ मतकार, राय, अनुमान का सेंस तो पहली बार आया है। ये कितना भारी शब्द है। विज्ञान की सारी चीजें इस पे टिकी हुई हैं, उसको आप धारणा, वैज्ञानिक है धारणा कैसे, ओपिनियन कैसे, मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं मैं। श्री अरविंद कह रहे हैं जब तक आपको आत्मज्ञान और अंतर्भास, इंट्यूशन, और हर जना कह रहा मेरा इंट्यूशन तो ठीक है। श्री अरविंद कह रहे पिछले 2000 वर्षों से कोई वेद समझा नहीं। हर चीज में पेच है ये आपकी बुद्धि को सफल करने के लिए, यदि आप फॉलो करे बिना निष्कर्षों पे, क्योंकि हड़बड़ी है हमारे, जंप करना चाहते हैं, इसलिए कभी कुछ आज तक तो प्राप्त हुआ नहीं। और आज ही बैठ के कहते नहीं यार कभी तो कोई अंत आएगा, आज ही कर लेते हैं ना, तो आप कुछ पाओगे। और आज जो पाओगे उसके आधार पे कल का जीवन, और आज आपके पास सर्च लाइट आ गई, देखो आगे का रास्ता आप इल्यूमिनेट हो जाएगा। और कोई बात रविकांत जी, ये चर्चा बड़ी टर्स प्रकार की है उस तरीके से। बहुत जबरदस्त, मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गई ना आज। ये है, ये इसलिए हम नहीं जानते, किसी भी चीज के संपर्क में नहीं आ रहे। खाली एक विज्ञान का एक पैसेज है, और हमारा जो ये सेल्फ है जिसको आप अपने आप को कहते हो, वो फिक्टिशियस है। ये मैं कल आपको पढ़ दूंगा। जयपुर में तो ये संभावना नहीं हो पाई, पर कल हम इसकी एक पैसेज है वो, सारा मैं नहीं पढ़ूंगा, वो तो आप अपने लेवल पे यदि पढ़ना चाहो। इसीलिए हम कुछ नहीं जानते। अगर आपके ललक होगी तो आप पुस्तक देखोगे। हम सारे ज्ञानी बैठे हैं, हमको तो पहले से पता होता है, जिज्ञासा कहाँ है, हड़बड़ी रहती है, हमको तो बात बता दो। तो रविकांत जी, ये पजल के प्रश्न खड़े कर रहा हूं मैं तो खाली, और उसमें उत्तर भी हैं, अगर सुनना जानो, क्योंकि उत्तर के बिना तो मैं बोल नहीं रहा, कहीं से तो कोई चीज जुड़ के आ रही है। पर प्री मैच्योरली देना उन उत्तरों को जिनके प्रश्न नहीं हो। अगर मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो ये इसका मतलब भी मैंने उठाए तो होंगे अपने आप के लिए प्रश्न। ठीक है रविकांत जी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक। कल बताइएगा और दीपक आगे। जी। हाँ, एक इससे तो कम से कम एक क्लियर हो जाता है। आज जो हम इतना सेंस पे आश्रित होकर के अपने ज्ञान को पकड़ते हैं कि मेरे द्वारा देखा ज्ञान ही सही है, और दूसरा वाला भी व्यक्ति देखता है कि मेरा वाला ही सही है। एक पढ़ने के बाद ये ढीला कर देता है कि चेतना के हर स्तर का अपना ज्ञान होता है, और चेतना एक निरपेक्ष स्तर पर पहुंचे बिना सभी ज्ञान सापेक्षात्मक ही होते हैं। हर स्तर का चेतना एक अलग लेवल का देखता है, जो निचले स्तर को काट देता है। तो अब ये कि मैं ही सही देख रहा हूँ, अब इसको पकड़ के रखना कमजोर कर रहा है। यहाँ पर तो ये हो सकता है हम लोग की जो हम सोच रहे हैं वही सही है, काम करने लग तो वही चीज है जो उच्चतर चीज है। माँ के साथ सायुज्य होकर के जो चीजें आ सकती है वही निरपेक्षता के करीब हो, या निरपेक्ष हो सकती है। अन्यथा इसके पीछे जितनी भी चीजें हैं सापेक्ष ही रहेंगी। बिल्कुल, एकदम। बाकी आपने अपने आप को जो मान रखा है वो तो फिक्टिशियस सेल्फ है। कल एक पैराग्राफ में बात करूंगा आपसे। फिक्टिशियस मतलब काल्पनिक, यूं ही जो रियल नहीं है। और पूरे जीवन हम उसके ऊपर वायलेंट हो जाते हैं, अपनी चीजें यही है, ऐसा ही है, मेरी बात, मेरा ये है, नहीं है ऐसी कोई चीज। तो हम जो इतने दिन से हम बैठे हैं, तो हमको थोड़ा रिलीफ अब आना चाहिए। अब कितना आता है उससे आप पता कर लेना आपकी प्रगति का। अब देख लो, ये कंसिडरेशंस, ये बातें ही कहीं चर्चा ही नहीं है। मनुष्य इन बातों के लिए केपेबल होना चाहिए, बाहर तो नजर आती नहीं। तो ये आपके भी आने के प्रश्न उठता है, ये हो क्या रहा है फिर बाद में, ये कोई 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 बात नहीं कर रहा है, तो केवल श्री अरविंद की कृपा से हम ये, नहीं तो समझ में ही नहीं आती है। इवन जो श्री अरविंद से जुड़े हुए हैं वो क्यों नहीं बात कर रहे इस तरीके की।
इतनी बात केवल समझ में आ जाए तो लोगों को बात करने का जो तरीका है वो हट जाएगा। अभी तो जहां जो हाँ लोग भिड़ रहे हैं, सामने सामने हाँ हो रहे हैं, लड़ जा रहे हैं, हाँ इतना डिबेट चल रहा है, कोई विनम्रता से हाँ बात ही नहीं करता है, अपनी बात बिल्कुल को इतना जोरदार ढंग से रखता है, दूसरे की ना। बात को सुनना ही नहीं चाहता है। हाँ हाँ क्या ये बिल्कुल। कहना है अगर हम समझ भी गए और सामने वाले की समझ में नहीं आ रही तो हम बात किससे करेंगे? बहुत फर्क पड़ जाएगा। आप जब किसी ऐसे व्यक्ति से प्रश्न पूछते हो जो वास्तव में अथॉरिटी है, एक संगीतकार आपको उत्तर न दे, ये सोच के ये नहीं समझेगा, पर वो प्रश्न नहीं समझा या वो अथॉरिटी है उस बात के ऊपर। ऐसे व्यक्ति से जब प्रश्न करते हो तो पूछने वाला समझ जाता है, जब वो मुस्कुरा देता है आपके प्रश्न को देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको उत्तर के लिए स्वीकार करना पड़ता है। श्री अरविंद को समझता कौन है, पर अस्वीकार कौन कर सकता है। इसलिए आपके ज्ञान का फर्क पड़ेगा। आप प्रश्न जब करते हो तो अब आपको धीरे धीरे, पहले तो विश्वास नहीं था, पर अब आपको इतना विश्वास तो है, जैसे अनिल जी ने कहा भी, आप तो बोल सकते हो, पर ऐसे लगता है चर्चा डीरेल के उनको लग रही है डेफिनेटली। पर इतना विश्वास हो गया, नहीं ये इसके बारे में तो नहीं कह सकते। यही विश्वास नहीं होता है, अब हम पूरे विश्व को भोंदू मानते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, तो चर्चा का तो आधार ही खत्म हो गया। पूरा विश्व तो है बेवकूफ। तो वो जैसा है वो ठीक है, आप क्यों कर रहे हो, उसका आधार चेंज होते ही जगत आपसे किस तरीके से व्यवहार करेगा वो चेंज हो जाएगा रविकांत जी। आपकी चेतना से जगत है, जगत इंडिपेंडेंटली है नहीं है सच। अब हमारी ये चेतना कैसे। ने क्या हाँ हुआ, जैसा हाँ जी। हमारी चेतना से जगत है, हाँ, मतलब क्या हुआ इसका? आपके अंदर अगर वो चीज होगी तो दूसरा व्यक्ति जिसको आप मोल्ड नहीं कर पा रहे, माँ के पास जाते ही वो दूसरी तरीके से मोल्ड हो गया। आपने कहा यार 50 साल से इस वाइफ को समझा रहा हूं, वो नहीं समझ रही। माता जी के पास ऐसी क्या जादुई छड़ी है, 1 सेकंड में पता चल गया। समझिए, समझिए। तो इसलिए आप सोचते हो आपके ही तरीके से चलें, कोई जरूरी नहीं है। आप कोई चीज इसलिए करते हो कि आपको भीतर से प्रेरणा है, बस उतना कर दो, उसके जो परिणाम होने अपने आप हो जाएंगे। क्योंकि इक्वेशन बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी पजल है। पता नहीं कौन कौन से स्तर पे क्या क्या चीज सोल्व हो रही है, हम नहीं जानते। तो व्यक्ति का एक्शन यदि आप केवल छोटे से दायरे में सोच के करते हो, पता नहीं किस किस स्तर पे क्या क्या चल रहा है। इसलिए वन मैन्स परफेक्शन स्टिल कैन सेव द वर्ल्ड इसलिए हो सकता है। उसके लिए परम प्रज्ञा के हाथ में अपने आप को यूं छोड़ दो, निश्चेष्ट तरीके से, जो होनी हो सो हो, जो कहलवाए वो कहो, जो करवाए सो करो। आपकी कमियां हैं तो ठीक है, आप में जो एंडोवमेंट्स हैं तो ठीक है, माँ काम में ले लेगी, चिंता ही मत करो। ये ही हम कर सकते हैं, और कोई सूत्र कर्म का नजर नहीं आता। क्यों दीपक, ठीक है ये, अगर हम इसको कंक्लूड करें सारे को, यही तरीका है। हाँ, ये कंक्लूजन ठीक है। इसके ऊपर और डिटेलिंग बात हो सकती है, इसके ऊपर खूब हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं। भाई, माँ वो तो हाथियों से भी हड़ बनवा लेती है, वो हाँ बट सब ठीक करवा है, लेती है, कैसे ठीक है। बाकी तो ये तो, अगर वो है तो सारी चीजें बढ़िया है, नहीं है तो आपके एंडोवमेंट्स भी जबरदस्ती की लाइबिलिटीज हो जाएंगे। क्योंकि ये प्रश्न जो अपन खड़ा करें इसमें तो क्या है कि जैसे हमेशा से ही ये प्रश्न तो शाश्वत है कि जैसे कर्म का सिद्धांत है और है कि भाई इसने कभी जीवन में हमेशा बढ़िया ही बढ़िया किया, फिर ये अंत समय में ऐसा क्यों हो रहा है, इसके क्या है, तो उसको एक एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं हम्म कि प्रारब्ध है, हम्म फलाना है। तो ये तो क्या है कि प्रश्न तो हमेशा हम्म से ही रहा हुआ है, ये प्रश्न तो मानव जाति के सामने है। और विज्ञान या हाँ कोई पर भी धर्म जो भी इसको, पर कुछ है, अपन ने जयपुर में डील डील जो किया था, आप किसी भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आपके पास अनेकानेक नियतियां होती हैं। तो आप किसी भी इंस्टेंस के ऊपर क्या कर सकते हो, आज आज का ही दिन का सारा आप रुख चेंज कर सकते हो भाई। जितना कर सकते हो उतना तो कर ही सकते हो, तो जितना करो कर सकते हो उतना तो कर लो। आज जो आप करोगे वो कल के ऊपर आने वाली चीजों के ऊपर सारा फर्क डाल देगा। इसी तरीके से व्यक्ति थोड़ी सी
शुरुआत करता है और बड़े परिणाम निकलते हैं उसके। कल मिलते हैं। जय श्री राम।